भक्ति समेत निज शक्ति अनुसार जजो मैं कर समाधि पाऊं कृतम चेतन मर्गम नपामति पूर्वी मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचारों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म के नाशनहार। पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर्ग करूं सुतिकार सहज स्वभाव सुध लगे अपना जाऊंगा अब मैं भविपार। पुष्पांजलि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति। बोले चंद प्रभु भगवान की। सजी आठों दरब पुनीत आठों अंग नमो पूजो अर्घपत प्राप्त अर्घ्यम निर्पामिति। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। वसुदेव सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी जग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी। श्री शांति जिने समनुत चक्री सम मंदिर के मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। हो जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर से जरूर जिसका ठीक राह पे। गोमतीश बाहुबली जिनेन्द्राय अर्घपत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। बोली संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक अर्घ गुरु जी का। मैं सभा में बैठी हुई सभी प्रतिमाधारी जितने भी श्रावक और श्राविकाएं हैं सबको आवाज लगा रहा हूँ। मंडल की एक परिक्रमा करते हुए एक अर्घ समर्पित करें। बहनें आ जाओ। इस पंचम युग के भाग्य जगे इस सदी का मान बढ़ाया है। अभिमान तुम्ही पहचान तुम्ही अब त्याग तुम्ही हम जैनों के भगवान तुम्ही। जब तक हो ये धरती गगन गुरु बढ़ते रहे तेरे चरण इतनी सी है सबकी आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन गुरु पाते रहे तेरी शरण इतनी सी है दिल की आरज़ू। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधन हे योगी स्वर हे महासन ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। जब तक हो ये धरती गगन गुरु बढ़ते रहे तेरे चरण इतनी सी है दिल की आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन गुरु पाते रहे तेरी शरण इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओम ह्रीम संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। बोले आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। जितने पुरुष वर्ग धोती दुपट्टे में हैं आ जाओ। मंडल की एक परिक्रमा करते हुए यहीं से गुरु जी का अर्घ समर्पित करते हैं। ओ एक ही घर में जन्मे एक ही माँ से दोनों के जन्म जुड़े हैं शरद पूर्णिमा से। ओ एक ही घर में जन्मे
एक ही माँ से दोनों के जन्म जुड़े हैं, शरद पूर्णिमा से दोनों चांद धरा पर लाई एक वरदानी रात। दोनों चांद धरा पर लाई एक वरदानी रात। साथ छुड़ाया समय ने तो मिली समय सिंधु महाराज। गुरुवर साथ है अपने अब डरने की क्या बात। गुरुवर साथ है अपने अब डरने की क्या बात। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल समय सिंधु आचार। समर्पण करते हैं। ओम ह्रीम। जबलपुर में विराजमान परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय नर्ग पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम। निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय नर्ग पद प्राप्ते अर्घम निर्वामते। ओम ह्रीम। मुनिवर श्री निरोग सागर जी महाराज, निरामय सागर जी महाराज, निर्भीक सागर जी महाराज, निर्मोह सागर जी मुनीन्द्राय नर्गपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामी ते। अतिश्री आचार 36 विधान प्रारंभ बेलायाम श्री सिद्ध भक्ति 9 बार डमोकार। ऐसी इस पावन तिथि पर अपन सबका मन गुरु गुणानुवाद करने के लिए हर्षित है। प्रातःकाल की बेला में पूज्य मुनि संघ के निर्देशन में वो काम चालू किया है आप लोगों ने। गौशाला तो थी ही, पशु की सेवा तो कर ही रहे थे, लेकिन युवाओं के दिल में जो जोश जगा है वो पशु सेवा का, वो अपने आप में अनूठा और अद्भुत है, अद्भुत है। एक बार तालियां बजाइएगा। ना सिर्फ युवाओं के दिल में, महिलाओं और बच्चों के दिल में भी ये बात गूंजने लगी है कि पशु हमारे हैं, इन भूखों को भोजन कराना हमारा अपना कर्तव्य है। आज प्रातःकाल की बेला में शरद पूर्णिमा की इस पावन तिथि में आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पशु आहार संपन्न कराया और अब अपन आचार्य महाराज के गुणानुवाद में आचार 36 का विधान का शुभारंभ कर रहे हैं। कुशमंडल हमारे बीच में लिए हुए हैं लोगों ने, और प्राथमिकता से हम उन सबको व्यवस्थित तो नहीं बैठाल पाए हैं, जगह की संकीर्णता से हम व्यवस्थित बैठाल भी नहीं पा रहे हैं, जिसका मुझे खेद है। पर जो भी पुण्यार्जक हैं उन सब के लिए सब लोग ताली बजा दीजिएगा। भले ही बिना पुण्यार्जक के आगे बैठ गए और हमारा पुण्यार्जक पीछे बैठा हो, कोई खास बात नहीं, लेकिन फल उससे मिलेगा कि वो अपने परिवार की ओर से विधान करा रहे हैं। एक छोटा सा कार्य विधान की प्रारंभ बेला में हमें संपन्न करना चाहेंगे। आप में से कोई भी एक व्यक्ति हमारे इस अनुष्ठान का सौधर्मेंद्र बन जाए और पशु आहार के लिए जो भी आपको राशि देना हो, 1000 रुपये से लेकर के 11,000 से ज़्यादा नहीं देना, और कम जितनी दे दोगे तो भी हम स्वीकार कर लेंगे। आप में से शरद पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर किसको सौधर्मेंद्र बना दें और इस अनुष्ठान में सहभागिता जोड़ दें? बोलो भैया, शुभ नाम बोलो। हम देखो 4 सौधर्मेंद्र बनाते हैं। भैया कोई भी 4 नाम, अंकल जी तुम बोल दो, माइक से बोल दोगे तो ठीक रहेगा नाम। और चारों लोगों को बोला, मेरे को बोलो नाम भैया। ओ भैया, बाबूलाल जी, रमेश चंद जी, चांट वाले परिवार, 3100 रुपये की राशि में उन्होंने भावना भाई है। अगला नाम आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, आलोक जी जैन साहब। 2 नाम और चाहेंगे। आलोक जी जैन, विशांत जी जैन, पंजाब नेशनल बैंक भोपाल। जोरदार तालियां बजाइए। नाम और चाहिए। अभी
2 शोधर्मेंद्र हमारे बने हैं। 11,000 रुपये की राशि से ज़्यादा राशि हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, और वो भी शरद पूर्णिमा के दिन पशु आहार के नाम पर मांग रहे हैं। कोई एकाध सौभाग्यशाली और इस सभा के बीच हो जो हमारे आज के इस अनुष्ठान में शोधर्मेंद्र बनकर के जिनेंद्र भगवान की अर्चना में सहभागी बनने की भावना रखता हो तो, माताएं अकेली हो तो भी वेलकम करूंगा, और अगर पुरुष अकेले हो तो भी वेलकम करूंगा। पैंट शर्ट पर आए हो तो भी 2 मिनट में धोती दुपट्टा पहन करके आ जाओ। किसका नाम बोल दूं भैया? चलें, पधारें इंजीनियर श्री राजू जी, सिमरन जी, बारदाना परिवार, और कैंट से श्री अजय कुमार जी, विजय कुमार जी, वर्धमान टेंट हाउस कैंट गुना। जोरदार तालियां दोनों परिवार कृपया। चारों परिवार लवंग लेकर के मंडल के चारों ओर खड़े हो जाइएगा। पुस्तक में मंगलाचरण निकालें। प्रहरमयुत आवश्यक षटधार, त्रैगोक्ति आचार्यपन, प्रणमो गुरुपद सार। यह संसार भयानक दुख में सगन महामणि जैसे बिन सिंचित सब देते हैं। आप सब लोग भी खड़े हो जाओ। ब्रह्मचारिणी बहन नीचे की 2 लाइन पढ़ेगी। ले लो माइक, ले लो ना, बाजू में तो माइक है, दे दो माइक, दे दो भैया बहन को। हाँ। कामधेनु से भी बढ़कर है पारस मणि समकते, आनंदित जीवन जीते जो चरणों में वंदन करते। गुरु 36 लघु विधान है फिर भी अति मंगलकारी, श्रद्धा से जो भी व्रत करते होते शिव सुख अधिकारी। मन वांछित सब पूर्ण करे ओ, विघ्न हजारों दूर कर। संताप हरे हुआ यदि पथ भ्रष्ट जो प्राणी या दुखों से घिरा हुआ, रुचि धर्म के प्रति न जागी जीवन यूं ही बिता दिया। हो संक्लेश भाव की वृद्धि आपस में हो वैर कहीं, गुरु 36 करो भाव से फल पाओगे तुरंत यहीं। कष्ट अनेकों भोग रहा हो मन सुख कहीं न पाता हो, घोर असाता घिरा हुआ हो भव दुख उसे सताता हो। गुरु पूजन वंदन जो करता भव भय रहित अमल होता, मुक्ति रमा को वरता निश्चित निर्मल और धवल होता। गाथा श्री गुरुदेव की कहे न सके न देव, भावों से अर्चन करूं हो जाऊं गति दे। समुच्चय पूजा के स्थान पर राजीव भाई पूजा गुरु का गुरु विद्या सागरी जैसे कहीं संत न होंगे ऐसे, मन बचपन से हम करते उनके चरणों की पूजा। ओम ह्रीं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र, अत्र अवतर शंभो षडिति आवानन। ओम ह्रीं आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठयति स्थापनम्। ओम ह्रीं आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र, अत्र मम सन्निधो भव बसट सन्नधि कर्ण। चलें परिक्रमा करके विदा। ओ विद्या सागर सुगुरु ज्ञान सागर में डूबे रहते हैं, सागर में डूबे रहते हैं। सागर को जल भेंट करे हम भक्ति इसी को कहते हैं। सागर को जल भेंट करे हम भक्ति इसी को कहते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय
आज ऐसी समय सागर जी मुनीन्द्राय साक्षात विराजमान परम पूज मुनिवर श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। गुरु चंदन चर्चित करते हैं उन जग वंदन गुरुवर को हम चंदन चर्चित करते हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षत लेख मन बचतन की शुद्धि लिए पावन नैवेद्य बनाया है। मन बचतन की शुद्धि लिए पावन नैवेद्य बनाया है। ग्रहण करो तो जाने अपना पुण्योदय हो आया है। ग्रहण करो तो जाने अपना पुण्योदय हो आया है। कर धूप समान जिन्होंने अपने कर्म जलाए हैं। साथ बेबस उनकी सेवा में धूप लिए हम आए हैं। ओम ह्रीं विद्या सागर सन्यासी विद्या तुम्हारी दासी। सतगुण के मोती तुम पे वारती गुरुवर हम तो उतारे सुबह आरती। जिनमुख के धर्माचारी जड़ता मिट जाए हमारी। जिनमुख के धर्माचारी जड़ता मिट जाए हमारी। सिद्धि तुम्हें है माता भारती हो गुरुवर हम तो उतारे तारे आरती। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी सम्यक चारित्र के धारी हो। तुम वंदन पूजन अर्चनारती आदि के अधिकारी हो। शैलों में स्थान हमें दो आध्यात्मिक ज्ञान हमें दो। शैलों में स्थान हमें दो आध्यात्मिक ज्ञान हमें दो। सिद्धि तुम्हें है माता भारती हो गुरुवर हमें तो गाए गारे आरती। जयति जय जय पितामलपा जय श्रीमती माता। जय श्रीमती माता। जयति यारिका मुनिवर जयति यारिका मुनिवर गुरु भगिनी भ्राता। ओम जय गुरु सुखदाता जय गुरु सुखदाता। गुरु जय गुरु सुखदाता। कितने ही मुनिवर के तुम दीक्षा दाता। ओम जय गुरु सुखदाता। ओम जय गुरु सुखदाता। ओम नीम संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय साक्षात विराजमान निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय सर्व संघ के चरणों में जला दी अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। हे शांत छवि अति प्यारी गुण गाती दुनिया सारी। भव्यों के तारणहारी बन जाए हम अभिकारी। मन बचतन शीश नवाए गुरुवर का ध्यान लगाए। हम श्रद्धालय में आना बहन बोलो। मुक्ति तक के साथ निभाना।
हे श्रीमती माँ के नंदा, मेटो भव भव के फंदा, गुरु विद्यासागर प्यारे, हम आए शरण तिहारे। आप लोग त्रिगुप्ती धारक आचार्य परमिष्ठिनाचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य समय सागर जी मुनीन्द्र अत्रे अवतर शंभो षड्दियावानन अत्र तिष्ठ टाटा इति स्थापनम् अत्र मम सन्निधो भव सन्नदीकरणम्। उनसे निवेदन करूंगा कि मंडल पर दीप दीपित करके आप लोग सहभागी बनो। धोती दुपट्टा पहने हो, हाथ उनका लगवा दो। चले अब तो दीप 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 कर लो, दीप आ जाए। और बाहर से हमारे जितने भी अतिथिगण पधारे हुए हैं, चैत्र सागर जी महाराज के परिजन भी हमारे बीच में हैं, उनको भी आवाज़ लगा रहा हूँ। और बाहर से और भी जो हमारे बीच में परिजन हैं, कोतमा से भी हमारे बीच में जो परिजन हैं, सब आकर के मंडल पर दीप दीपन करने का सौभाग्य। आ जाओ, पास में आ जाओ। आप लोग आप लोग सहभागी बन जाओ। वो लोग पैंट शर्ट पहने हैं। हाँ। दीप जलाता चल, ज्ञान का दीप जलाता चल, दीप जलाता चल, विद्या का दीप जलाता चल। ओ बंधु रे गुरु की शरण में आके मोह को दुहर, दीप जलाता चल, ज्ञान का दीप जलाता चल। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकम स्थापयामि। तालियों का उद्घोष करिएगा। एक बात अच्छी नहीं लग रही, अभी भी मैं देख रहा हूँ सब लोग अपनी पर्सनल पुस्तक लिए हो, जबकि पीछे वालों के पास पुस्तक है नहीं। आप इतना ज्ञान दान दे दीजिएगा ना। श्यांश भैया, पुस्तकें वापस लो। जलम निरुपमीति वैरागी मूरत हर को ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं, गुरु राज चरण सिर नाऊं, नित्य आत्म में रम जाऊं। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिभ्यो भवाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। पर को ही अपना माना, निज रूप नहीं पहचाना, इसलिए जगत भर माया, गुरुदेव शरण अब आया। गुप्ती धर को ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं, गुरु राज चरण सिर नाऊं, नित्य आत्म में रम जाऊं। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। यह काम रोग मोहा क्षुधा रोग विनाशनाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामते। आसन में गुरु ध्यान लगाएं, खड़गासन में। ओम ह्रीं पंचाचार समन्वित आचार्य परमेष्ठिन गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, गुरुवर श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अत्रे अवतर शंभो षड्दियावानन अत्र तिष्ठ टाटा इति स्थापनम् अत्र मम सन्निधो भव सन्नदीकरणम्। सभी लोग बैठ जाएं। और दीप दीपन करने के लिए मुनिश्री के प्रवचन के पूर्व मैं महाराजपुर परिवार को आवाज़ लगा रहा हूँ। भोपाल से आए हुए हमारे अतिथि गणों को मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। और साडोरा से हमारे बीच जो अतिथिगण हैं और बाहर से जो भी लोग आए हैं, सबको समूह रूप से आवाज़ लगाता हूँ, आकर के दीप दीपन करने का अवसर प्राप्त करें। तो जो तेरे पूंजी जला लो, मन की कलुषित पापे मिटा लो। मुनिश्री के दिव्य देशना सुनने का और पश्चात शेष विधान अपन सब लोग मिलकर के संपन्न करेंगे। विधान छोटा है, मात्र 30-40 मिनट लगेंगे। प्रवचन के बाद भागना नहीं, बैठ कर के विधान का भी भरपूर लाभ ले लेना। और
जय बोलो गुनानगर के मूलनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अवतरण दिवस पर आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनीश्वर श्री योग सागर जी सत्संग की। देखिए महानुभाव, माताओं बहनों, आज का वह पावन दिवस निश्चित तौर से हमारे दो आचार्य भगवंत का आज अवतरण दिवस के रूप में आज पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी निर्वेक सागर जी महाराज सहित 10 मुनि राजों का दीक्षा दिवस हम इस महावीर भवन में मना रहे हैं। आज के इस मंगलाचरण में, विधान के इस मंगलाचरण में कौन कौन चाहता है कि परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी सत्संग सानिध्य में और भैया जी श्री संजीव भैया जी के कटंगी के निर्देशन में गौशाला में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के विधान भैया जी फाइनल करेंगे और महाराज जी फाइनल करेंगे। कौन चाहता है जो 3 साल से महान महान हम पुण्य का अर्जन कर रहे हैं बड़े विधान के माध्यम से, इस वर्ष भी परम पूज्य मुनिवर ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि योग सागर जी महाराज के संग सहित चरणों में हम विधान करने के कौन कौन के भाव हैं, जरा हाथ ऊंचे कर दीजिए। सब लोग खड़े हो जाइए। पूज्य गुरुदेव से सभी लोग जहाँ जितने बैठे हैं महावीर भवन में, सभी लोग हाथ जोड़कर हम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव आपकी चरण सन्निधि उस महामंडल विधान में जो पंच कल्याण का स्वरूप होगा उस गौशाला में आपकी चरण सन्निधि मिले। और भैया जी से भी हम आग्रह करते हैं, हे भैया जी आपका सानिध्य आपका मार्ग निर्देशन उस भव्य विधान में हम सबको प्राप्त हो। ऐसे पावन भावों से जैन समाज के अध्यक्ष जी, मंत्री और पूरी कमेटी मैं आह्वान कर रहा हूँ पूज्य गुरुदेव के और भैया जी के पूज्य चरणों में हम आज निवेदन करें कि आने वाला महामंडल विधान आपके संग सानिध्य में हमको प्राप्त हो। ऐसे पावन भावों के साथ और भव्य वार्षिक रथोत्सव शोभा यात्रा भी पूज्य गुरुदेव के पावन सन्निधि में हमको प्राप्त हो। ऐसे पावन भावों से जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज की जय। भैया जी का निर्देशन उस विधान में हमें प्राप्त हो। ऐसे पावन भावों से जैन समाज के अध्यक्ष जी उनको श्रीफल आचार्य निमंत्रण अभी से दे रहे हैं, आप स्वीकार करें। और भैया जी चलेगा। और अब मैं निवेदन करूं पूज्य मुनिश्री से, उसके पहले आज प्रातःकाल की वेला में गौशाला में आप सब लोगों ने बड़ा सुंदर काम किया। उन भाइयों के श्रम के लिए एक बार जोर से तालियों का उद्घोष करिएगा जो अपने व्यापार आदि सारे कार्यों को छोड़कर के पशुओं की सेवा कर रहे हैं। विश्वास मानिएगा, पशु की सेवा करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, नियम से स्वर्ग के वैभव को प्राप्त करता है। इतना बड़ा फल है जिसका कोई तोड़ नहीं है। और आज प्रातःकाल मैंने देखा भी लोगों ने उदारता से अर्थ सहयोग भी दिया, क्योंकि वो जान रहे हैं ये बच्चे, ये कमेटी के लोग पशुओं की सेवा में तत्पर हैं। शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है और अन्य दिनों के में दिए जाने वाले दान से लाख गुना फल मिलता है। शरद पूर्णिमा जैसे पावन दिन में दिया जाने वाला दान, कारण इस दिन में जहाँ 10-10 मुनि महाराज हमारे इस पूरे देश को मिले थे, मुनि प्रशांत सागर जी आदि 10 मुनि महाराज आचार्य श्री की कृपा से, तो इस धरती को 2 पुष्प मिले थे, आचार्य विद्याधर और शांति नाथ। 2 बालक ऐसे मिले थे जिन्होंने आज के दिन जन्म लेकर के मुनि पद को पाया और आज दोनों श्रेष्ठ आचार्य बन करके हम सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं। आचार्य भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, ऊपर रह करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक बात बताऊं, कहते हैं हनुमान जी छाती फाड़ते थे तो राम निकलते थे,
ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जानते हैं गुना की और पूरी दुनिया के लोग अपनी छाती फाड़ते हैं तो आचार्य विद्यासागर महाराज नजर आते हैं। और भले ही वो चले गए लेकिन दूसरी छाती फाड़ते हैं तो आचार्य समय सागर जी महाराज नजर आते हैं। और एक बात बता दूं, श्रमण तो पूरी दुनिया में अनेक हैं, लेकिन जिस सादगी से जो अपने आवश्यकों के सजग पहरी रह कर के जीवन जी रहे हैं वो है सागर जी महाराज, जो हमारे बीच में तुम्हारे पुण्य के योग से इस गुना नगर में वर्षा योग कर रहे हैं। समय को ध्यान दो। मैं ऐसे मुनि महाराज के चरणों में, सर्वसंग के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं इस अवसर पर एकाध कोई सौभाग्यशाली बैठा हूं जो हमारी गौशाला के लिए मात्र 11,000 रुपये की राशि दे सके। तो आगे से पीछे तक है एक आध कोई उदार मना व्यक्ति पशु सेवा में मात्र 1,000 रुपये महीने। महाराज जी 2 मिनट का समय और ले लेते हैं, किसी की लिख के कागज में दे दो, जिनकी भावना हो भैया, बस 2-5 मिनट का समय लेकर के कोई बचे ना, थोड़ा थोड़ा सा हमारे पशुओं के लिए दान। 51,000 रुपये की राशि देवेंद्र कुमार जी, संगीता हिमानी सिंघई गुना परिवार ने प्रदान की है। तालियों का उद्घोष करिएगा भैया। और कोई एक आध तो सौभाग्यशाली बन जाओ। मात्र 11,000 रुपये की राशि बोल रहा हूँ, पशु के आहार के लिए बोल रहा हूँ, शरद पूर्णिमा के पावन दिवस पर बोल रहा हूँ। आगे से पीछे तक कोई माँ बहन जिन भैया देखो जिनका मनोभाव बन रहा हो, जल्दी लिख के दो ना, समय कम है। मुनीश्री की देश हमें कागज में लिख के दो, जल्दी दो। 31,000 रुपये की राशि प्रदीप कुमार जी अंजू शराब रानी परिवार विदिशा परिवार ने प्रदान की है। तालियों का उद्घोष करिएगा उस परिवार के लिए। 11,000 रुपये की राशि महेश कुमार जी जैन मिनी मार्बल परिवार ने 11,000 रुपये की राशि की घोषणा हमारी गौशाला परिवार के लिए प्रदान की है। 11,000 रुपये, हाँ 21,000 रुपये की राशि उद्भव नैन्सी जैन विदिशा वाणी परिवार ने प्रदान की है। शैलेंद्र कुमार जी हाल मुकाम इंदौर गौशाला के लिए राशि प्रदान की। तालियां बजाओ ना, कोई दान दे रहा है। रमेश कुमार जी होटल परिवार ने अपनी दान की राशि की घोषणा की है। और 11,000 रुपये की राशि हमारा अमित भाई साडोरा अपने परिवार की ओर से कर रहे हैं। तुम्हारे गांव की ही बेटी है श्रीमती नेहा जैन साडोरा निवासी आरती प्रधान परिवार ने भी 11,000 रुपये की राशि गौशाला परिवार के लिए प्रदान की है। राशि की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, भावना महत्वपूर्ण है। शेष लोगों से अपेक्षा करूंगा जो बड़ी राशि ना दे पाए हो, जैसा कि हमारे उन युवा भाइयों ने एक योजना बनाई है, क्यों ना 3100 रुपये की राशि लोग हमें देते चले जाएं और 365 मेंबर बन जाएं, तो हम निराकुल होकर के 1 साल तक पशुओं की सेवा करते रहें। बहुत सारे लोगों ने 3100 रुपये एक दिन के पशु आहार के लिए प्रदान कर दिए हैं। जो लोग शेष रह गए हों, 3100 रुपये मात्र 1 साल में आजीवन आप 3100 रुपये की राशि से पशु का आहार, बीमार पशुओं की सेवा आपके द्वारा होती रहेगी। जिनकी भावना हो 2 मिनट में जल्दी घोषणा करूंगा, इसलिए जल्दी आप अपने नाम लिख करके मेरे पास तक भेज दीजिएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपके थोड़े थोड़े सहयोग से हमारे गौशाला जयवंत होती है। एकता ग्रुप ने 3100 रुपये की राशि की घोषणा की है। ज्ञानी चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, अनीता जी जैन आपने 3100 रुपये की राशि की घोषणा की है। ब्रह्मचारिणी पल्लवी दीदी, ब्रह्मचारिणी सलोनी दीदी ने 3100 रुपये की राशि की घोषणा की है। अनिल कुमार जी, स्वप्निल गोयल परिवार ने 3100 रुपये की राशि की घोषणा की है। अशुभता ना हो तो तालियां तो बजा ही दीजिएगा। हम यहाँ तक नहीं बुला पा रहे हैं उनको,
पर आपका अनुमोदना का भाव आपके भी पुण्य में सहभागी बनेगा। 3100 रुपये की राशि डॉक्टर BS जैन धाकड़ परिवार ने प्रदान की है। ब्रह्मचारिणी बेबी दीदी जवाहर होटल परिवार ने 3100 रुपये की राशि की घोषणा की है। तालियां फिर से बजाइएगा ना। आप ये मत सोचिएगा 11,000 नहीं है, 3100 रुपये हैं। दान की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, दान की भावना महत्वपूर्ण है। आपका थोड़ा थोड़ा सा दान पशुओं के आहार और पशुओं का आशीर्वाद जो मिलेगा, सद्भावनाएं मिलेंगी, वो अद्भुत और अनूठी होंगी। लगा रहा हूँ श्रीमती संगीता सिंघई जी यहाँ पर आए, जिन्होंने आज 51,000 रुपये की नगद राशि हमारे आकर के महाराज श्री का पाद प्रक्षालन करने का भाव ग्रंथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप आ जाएं। नहीं, शास्त्र दान शास्त्र दान लेकर के आइएगा, ग्रंथ दे दीजिएगा। सूबेदार जी ग्रंथ दीजिएगा। सूबेदार जी मोनिका पवन कुमार जी भक्ति कलश में 21,000 रुपये की राशि की घोषणा कर रहे हैं। नगद राशि प्रदान की है, आप भी ग्रंथ प्रदान करने के लिए पधारिएगा। किशन चंद जी, संजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी मामा परिवार ने 3100 रुपये की राशि की घोषणा की है। राजेंद्र कुमार जी जैन, विवेक कुमार जी जैन, राजकुमार जी जैन, आपने 3100 रुपये की राशि की घोषणा की है। शेष लोगों के नाम हमारे पास आए, हम प्रवचन के बाद घोषणा कर सकेंगे। फिर भी जिनका मनोभाव हो जल्दी से अपना नाम दे दें। प्रमोद कुमार जी, संजय कुमार जी हर्ष परिवार ने 3100 रुपये की राशि। राजू जैन रशीला पान परिवार ने 3100 रुपये की राशि। अखिलेश कुमार जी, ऋतिक कुमार जी कृष्ण मेडिकल परिवार ने 3100 रुपये की राशि। प्रवीण कुमार जी, अनीता कुमार, श्रीमती अनीता जी ने 3100 रुपये की राशि। काशल परिवार ने 3100 रुपये की राशि की घोषणा की है। सबको साधुवाद निवेदन पूज्य मुनिश्री से हम सब के लिए धर्मोपदेश प्रदान करें। तब तक आप स्लिप में नाम भेजिएगा, हम प्रवचन के बाद घोषणा कर सकेंगे। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, वैसा आज के कार्यक्रम गौशाला में भी हुआ, वहाँ पर भी कुछ बोलने का अवसर मिला, बोल चुका हूँ। और अभी समय ज़्यादा हो रहा है, 10 बज रहे हैं, ठीक कोई बात नहीं। आगे आप लोगों को और भी विधान पूर्ण करना है। तो आज ये नैमित्तिक पर्व है। आज क्या नैमित्तिक पर्व क्या है? आज से 1997 में 10 दीक्षाएँ आचार्य महाराज ने नियमावरण में दिया था। उपलक्ष्य है शरद पूर्णिमा। आप समझ रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया है। तो दीक्षाएँ ली गई, दीक्षाएँ ली जाती है। दीक्षा का अर्थ क्या है, यह पहला समझे। दीक्षा का अर्थ होता है संकल्पित होना। किस बात से संकल्प होना है? आप भी संकल्पित हैं, आप भी दीक्षित हैं। कैसे? अग्नि के सामने भंवर पड़े संकल्प लिया था कि मैं दोनों हम सद्गत बन करके धर्म ध्यान और संसार को चलाने वाले जो रथ है वो भी हम चलाएंगे। इसी प्रकार मुनि महाराज भी संकल्पित होते हैं, दीक्षित होते हैं। किस बात के लिए? कि आज से मैं पंच पाप को त्याग करता हूँ। पंच पाप के द्वारा ये संसार चल रहा है, संसार से मुक्ति चाहता हूँ, इसलिए मैं पंच पाप छोड़ता हूँ। अनादि काल से पंच पापों में अपनाता रहा, जिसके कारण मैं संसार में रुलता रहा। अभी ज्ञात नहीं था कि दुख का कारण क्या है, अब ज्ञात हुआ।
प्रभु की वाणी सुन ली, गुरुओं की वाणी सुन ली, ज्ञात हुआ कि मैं इस संसार में दुख का कारण, जो सुख का कारण मान कर चल रहा था, वही दुख का कारण समझ करके मैं आज संकल्प लेता हूँ, आज से पंच पाप को पूर्ण रूप से मनोवचन काय पूर्वक त्याग करता हूँ। यह है परम वैराग्य। वैराग का अर्थ क्या? राग को बढ़ाने वाले पंच पाप हुआ करते हैं, इसको छोड़ करके वीतराग मार्ग पर चलूं, जिससे मैं संसार से मुक्ति प्राप्त कर लूं, जो कि बहिरात्मा बन करके मैं संसार में आनंद समझ रहा था, लेकिन ये दुख का अनन्य कारण है। देखिए, सब संसार में कई प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन सब आए हैं और अपना पूर्वकृत के कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन आज तक हमें ज्ञात नहीं था कि कर्म कोई चीज़ होती है, जो कर्म के कारण हमें ये सब हो रहा है। मैं पराधीन हो करके संसार में जी रहा हूँ, जो कि मुझे जीना चाहिए, अपने आप में स्वाधीन हो करके जीना मेरा धर्म है, लेकिन वह धर्म से विमुख हूँ। आज तक पता नहीं था। गुरुओं के दर्शन से ज्ञात हुआ कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, और मैं भगवान के मार्ग पथ पर चलने के लिए ये सब संसार में जो भी मैंने रचना ग्रहण कर रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ, जो संग्रह कर रहा हूँ, ये सब ही मेरे लिए क्या है? दुख के कारण है। देखिए, यह महाव्रत अंगीकार करना बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता है। मूलाचार में बताया है महाव्रत किसे कहते हैं? जो महान कठिनता से व्रतों का पालन किया जाता है, उसको कहते हैं महाव्रत। और बड़े बड़े जो 63 चालाक पुरुषों ने जिसको महाव्रत को अंगीकार करके महान पद को प्राप्त किया, और महाव्रत के द्वारा फल की उपलब्धि होती है, इसलिए महाव्रत कहा जाता है। देखिए, 3 प्रकार से मूलाचार में महाव्रत की महिमा गाई है। आज भी जिस धर्म को अंगीकार प्रभु ने किया था, आज वह भी व्रत आज अंगीकार करने के लिए आज इस कलिकाल में हीन सहन वाला भी तैयार हो करके वहाँ प्रभु के पद कमल पर चलना चाहता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य बहुत दुर्लभ से मिलता है, बहुत ही दुर्लभ। मुनिपद मिलना बहुत दुर्लभ है, और गुरुओं के द्वारा यह प्राप्त होता है। तो और क्या कहा जाए, विशेष रूप से यह मानना चाहिए इस मानव धर्म को पाना सही उन्होंने सार्थकता की है। ऐसे महान आचार्य के द्वारा इन लोगों ने बहुत महान कार्य किया। संसार में कोई महान कार्य है तो यही कार्य, बाकी कोई कार्य नहीं है। यह आप समझ के चलिए। कई लोग कई ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन महान कार्य तो यह है, आत्मा का कल्याण करना ही बहुत बड़ा कार्य है। देखिए, खुद का कल्याण करते हुए और दूसरों की कल्याण करने के लिए और अपने जीवन को लगाते हैं, तो ये महान से महान आचार्य कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। तो ऐसे गुरु भी आज हमको मिले और हम लोगों का सौभाग्य था, और ऐसे प्रकार उन्होंने प्रकाशित किया, जिस प्रकाश के द्वारा हम लोग चल रहे हैं। ये एक मुख्य बात है कि हम गुरु महाराज ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम भूल रहे हैं, बहुत बड़ी कमी है। यह भूलना नहीं चाहिए। यदि हम भूलते हैं तो यह सब जो भी हम लोग त्याग किया उसका फल मिल नहीं सकता है। इसलिए हमें गुरुओं को बार बार याद दिलाना, याद करते हुए चलते हैं तो हमारा ये मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो जिस वक्त मैं संघ में आया था कोई नहीं था, और महाराज यहाँ से राजस्थान से महावीर जी मुझे मिले, और महावीर जी में मुझे व्रतों का अंगीकार करने की इच्छा हुई, और वहाँ फिर से आकर के बुंदेलखंड में जब प्रवेश किया तो बस आचार्य महाराज की दुकान जोरदार चलने लगे। इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है। 7 साल तक राजस्थान में रहे, लेकिन उनको कुछ ऐसा कोई कार्य नहीं हो पाया। लेकिन गुरु महाराज का, ज्ञान सागर महाराज का ऐसा आशीर्वाद था जो कि यहाँ आ गए
और आप लोगों के भाग्य को जागृत करा दिया। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उपादान तो होता है लेकिन निमित्त के बिना वह उपादान जागृत नहीं हो सकता है। इसलिए हम आज इस शरद पूर्णिमा आपके दिन 10 महाराजों ने आचार्य महाराज से नेमावर में सिद्ध क्षेत्र, जो कि एक सिद्ध क्षेत्र भी किसी की दृष्टि में नहीं था, लेकिन गुरु महाराज के आशीर्वाद से यह सिद्ध क्षेत्र हुआ नेमावर, जिसका नाम रखा गया क्या है? सिद्धोदय। हाँ, 3.5 करोड़ मुनिराज, हाँ 5.5 करोड़ मुनिराज, जो कि कौन रावण के सुत आदि बोलते हैं ना, वो ऐसे 550 करोड़ जो कि बताइए हम इसी धरती के। हाँ, ऐसी अच्छे रहा कि वहाँ पर कहीं देखिए, हम तो कई बार देख रहा हूँ बड़े बाबा क्या आचार्य महाराज ने कई बार सोचा मुनि दीक्षा, लेकिन हो नहीं पाई। लेकिन सिद्ध क्षेत्र नेमावर में बहुत दीक्षाएँ हुई। हाँ, मुनि दीक्षा हुई, आर्य का दीक्षा हुई, क्षुल्लक दीक्षा हुई, सब प्रकार के हुई दीक्षाएँ बहुत। तो कोई कहने का तात्पर्य अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग अच्छे हुआ करते हैं, अलग है। तो यह सिद्धोदय क्षेत्र एक नया नहीं पुराना है, और वहाँ पर 3 भूवर्ग 4 भगवान भूगर्भ से मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। समझे? नेमावर का हिस्ट्री ये है कि 3 आदिनाथ जी का और मुनीश्वरनाथ और शांतिनाथ 3 भगवान भूगर्भ से प्राप्त हुए थे, आज से कम 150-200 साल पहले। और 3 गाड़ियाँ पर विराजमान किया गया और गाड़ी छोड़ दी गई। एक हरदा पहुँचा, एक खातेगांव और एक वहीं पर। इस प्रकार इसके बाद कुछ साल पहले एक पुल बन रहा था, वहाँ पर खुदाई में पार्श्वनाथ भगवान जी का भी मूर्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार वह महान क्षेत्र अभी आप लोगों को नया क्षेत्र का निर्माण नहीं किया, सिद्ध क्षेत्र का निर्माण नहीं किया जाता। अच्छे क्षेत्र तो निर्माण किया जा सकता है, लेकिन अच्छे सिद्ध क्षेत्र जो था गौण रूप में था, आचार्य महाराज के आदर परम आशीर्वाद से, और 2-2 3-3 उन्होंने चतुर्मास किया, जिसके कारण आज चौसी और पंचबाली आदि आदि मंदिरों का निर्माण हुआ। आज वह आप लोगों की दृष्टि में यहाँ सिद्ध क्षेत्र, जो कि वह अमर नर्मदा के तट पर है, नर्मदा के तट पर है, जो कि सिद्धकोट भी है और ये नेमावर भी है। कई इसमें बहुत इस नर्मदा के तट पर लाखों करोड़ों मुनिराज मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसा सिद्ध क्षेत्र में यहाँ आज के इस कम से कम कितने हुआ 28 साल पहले क्या हुआ, 10 मुनिराजों का क्या दीक्षा लेने का सौभाग्य हुआ। यहाँ पर भी वह महाराज आए थे, आप लोगों को चतुर्मास किया था, और यहाँ पर विशेष रूप से उनका ये नाम लिया जाता है कि यहाँ उन्होंने यहाँ पर पाठशाला का उद्घाटन करके विशेष रूप से धर्म ध्यान में आप लोगों को लगाया। तो कि यह बात समझ में आता है, अच्छे भगवान महाराजों का जब सत्संग मिलता है तो अवश्य हम लोगों का क्या होता है, सौभाग्य जागृत होता है। तो आप लोग भी इस प्रकार पाठशाला के माध्यम से ऐसे संस्कार करें, जिसके कारण और भी आगे यह धर्म का पंथ, धर्म का धर्म ध्यान होता रहे। यही हम भावना भाते हैं। देखिए अच्छा बढ़िया आज के इस उपलक्ष्य में कितने लोग अच्छे तैयार हो करके यहाँ विधान में बैठे हैं। हर्ष की बात है, हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वह इस धर्म ध्यान करने में लगा हुआ है। हर्ष की बात है। इसी प्रकार आप लोग करते रहेंगे तो यह धर्म परंपरा, यह धर्म की जो ये है प्रवाह बना रहे, ये हम लोग भाना भाते। गुरु महाराज ने ऐसे हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, ऐसे के कारण आज हम
धर्म को समझ रहे हैं और इसी प्रकार आगे आगे भी हम इस धर्म को आगे बढ़ाते रहें, ये धर्म का रथ बढ़ता रहे, यही हम लोग भावना भाते। समय हो गया, 10:15 बज रहे हैं, आगे वे आप लोगों को और विधान को पूर्ण करना है, यही भावना भाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी धर्म ध्यान करते रहें। ये इसी के कारण आप एक और बात कहना चाहूँ कि आप लोगों की इतनी सुविधाओं के कारण हर साल यहाँ पर चतुर्मास हो रहा है। हाँ, पहले बार नहीं। हाँ, ये बात अलग है, अभी तक छोटे छोटे संघ थे, आज थोड़ा बड़ा संघ आया, तो और भी इससे बड़ा संघ आएगा। आप लोगों की हाँ भावना फलीभूत हो, यही हम लोग भावना भाते हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों को सबको ऐसे आशीर्वाद दिया है, यही है उनका कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे हम लोग भी हाँ, आप लोग मैं क्या करूं, हमारा आशीर्वाद है। आप लोग जैसे हमारा तो आशीर्वाद है भाई, आशीर्वाद रहे या नहीं रहे तो भी आशीर्वाद रहता है। देखो अभी टाइम है, क्या क्या अभी तो 15 दिन तो हम आज गुनाह से बंधे हैं, फिर बाद में क्या होता है देखेंगे। आप तो रह ही रहे, आप तो रह ही रहे, हम लोगों को कोई ये बात नहीं है। बात क्या कहो, कर्म की लीला बड़ी विचित्र होती है, फिर बात हाँ या ना करने तो गड़बड़ हो जाता है। आचार्य महाराज को याद करता हूँ, देखो भाई, देखना हमारा धर्म है, देखने रहना चाहिए। बाहर दृष्टि ने अंतरंग दृष्टि हो तो अपने आप होगा, देख तो रहे लेकिन देखते हुए बहिर्दृष्टि हैं। हमें आपको क्या करना, अंतरंग दृष्टि होना चाहिए, तभी हमारा ये कल्याण होने वाला है। तो विधान जो होगा होगा तो, लेकिन होना हाँ अच्छी बात है। आप लोगों के भावों को हम रोक नहीं रहे हैं, अच्छी तरह करें। हमने तो बोला था एक विधान का नाम, फिर भी ये जो आए हैं ब्रह्मचारी जी, वो विधान कर सकते कि नहीं कर सकते क्या पता। देखिए सामान्य चीज़ ने विशेष रूप से अपने मांग की थी, इसलिए मैंने कह रहा हूँ एक नया विधान, बहुत त्रिलोक तिलक महामंडल विधान जो बहुत कम हुआ करता है, उसको भी हमें हाँ समझना है। 3 लोक के चैतन्यों की वंदना है जिसमें है, ऐसा त्रिलोक तिलक मंडल महाविधान। हमने कहा अभी आप लोग सोचिए, आप लोगों को सोच करके जो भी समझाए हो आप करें, यह हमारा कहना है। बस यही बात है कि आप लोगों ने तो ठीक है, आप लोगों का कहना है कि यहाँ जब भी चतुर्मास होता है तो यहाँ पर समापन पर एक विधान होता है, ठीक है। अब विधान तो आप लोगों को करना है, हमें तो नहीं करना है, फिर भी आप लोग ये चतुर्मास के दौरान में जो आनंद लिया है और भी लेते रहें। इसी भावनाओं को लेकर के आप अच्छी तरह आप अपना क्या करें। इसके अलावा एक बात उन्हें कहना चाहता हूँ, वो गौण न हो जाए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों के बच्चों की शिक्षा के विषय में हमें चिंता है, इसलिए हमने कहा था कि यहाँ पर जैनों का एक स्कूल चलना चाहिए, विद्यालय चलना चाहिए। यह और जो भी यहाँ पर विधान के दौरान में जो भी राशि होगी उसमें उसी में लगी जाए, ये हमारा कहना है। और अच्छे इसी निमित्त से आप लोग उसको विधान को इस रूप में बनाते हैं तो बहुत बड़ी अच्छा कार्य होगा, यही हम लोगों की भावना है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आज हमारे एलक चैत्र सागर जी महाराज के परिजनों ने 1,08,000 रुपये की राशि प्रदान की है, साधुवाद के पात्र हैं। और 2 मिनट में नामों की घोषणा कर रहा हूँ। श्रीमती प्रीति रोहित जी जैन केलेदार 3100 रुपये, श्रीमती सीमा विवेक त्रिमूर्ति, नवीन कुमार जी, अजित कुमार जी, अनुराग नवीन हौजरी, रानू जैन केवल चंद जी, सारिका जैन रविंद्र कैची बिड़ी, सुभाष जी शुभम कश्मी सेल्थ हार्ट, प्रदीप अंजू शराब, संजीव बरसत, अतुल आयुष छत्रप्रिया, प्रकाश चंद जी रजत, सुभद्र सागर जी का परिवार, विनोद जी सौरभ शाहपुर, रविंद्र सीमा अकुल अदिति विपुल वैशाली, साक्षी अविरल मुस्कान मुंबई, रेखा शैलेंद्र धरनावादा और संजीव कुमार जी छतपुरिया, सनमत जैन आरोन मामा खुशी कलेक्शन, अकलंक मड़वारी पीयूष, प्रकाश चंद जी गौरव रमेश होटल,
सुमन राजपूड़ी, सभी लोगों ने 3100 रुपये की राशि, एक साथ तालियों का उद्घोष करिएगा। श्रीमती नीतू जैन, प्रमोद कुमार जी, अनीता पारस, राम अमर पाटन परिवार, ब्रह्मचारिणी संगीता दीति, हेमा, समस्त परिवार। चलते हैं अर्घावतरण। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विषयों के पृष्ठ क्रमांक 30 खोल करके अर्घावतरण के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारी आचार्य छत्तीसी के जो पुण्यार्जक हैं उनको क्रमशः बुला करके मंडल पर अर्घावतरण। भैया जी, महाराज जी से आशीर्वाद, हमको स्कूल के लिए आशीर्वाद मिला है। मैं पुनः एक बार ये घोषणा कर रहा हूँ कि जैसा महाराज जी से हमको आशीर्वाद मिला है उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। स्कूल गुना में खुलेगा, खुलेगा और खुलेगा। स्कूल के लिए अच्छी से अच्छी और जगह भी हम लोग देख रहे हैं। यदि हमको स्थान दूसरा मिल गया तो वो स्थान है, अन्यथा गौशाला का स्थान सुनिश्चित है। स्कूल निश्चित खुलेगा, स्थान देखे जा रहे हैं, कोई लोग शंका ना करें। गुरु समता से भरपूर आनंद कूप भरा भरिए सागर सुख रूप संतशाला से पढ़गाहन होगा। ओ भी ज्ञानाचर से पर दृष्टिकोण धन निर्वामी